तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा थर्ड डे। आज हम ये सीखेंगे कि हम एक जो हमारा HTML है उसके अंदर हम अलग अलग तरह के इमेजेस जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए या टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि हम हेडिंग 1 हेडिंग 2 यूज करके अलग अलग कंटेंट्स को लिख सकते हैं और उनके हिसाब से अपनी जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि हम हेडिंग को बना सकते हैं एंड सेम तरीके से हम पैराग्राफ को बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंटेंट ऐड करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। जब हम HTML या वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में टेक्स्ट के साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो और भी कई सारे चीज़ें या एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो वो हम किस तरह से उनमें इंसर्ट करते हैं या कैसे लगाते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे पहले एक टैग बना लेंगे जिसका नाम होगा IMG। अब IMG किसी भी इमेज को रेफर करेगा, चाहे वो PNG हो, चाहे वो JPG हो, चाहे वो GIF हो या कोई भी अदर फॉर्मेट, वो IMG से ही फॉर्मेट किया जाएगा, IMG से ही टारगेट किया जाएगा। तो IMG में इमेज कितनी फॉर्मेट है वो सारे लगभग सपोर्टेड होते हैं। IMG लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम SRC यानी कि सोर्स। अब सोर्स का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर हम इसमें इमेज डालते हैं तो इमेज का हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि वो कौन सी इमेज है जो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं SRC, जो कि सोर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम SRC लिखेंगे और इमेज हमें जो चाहिए वो हम सर्च करेंगे, क्योंकि इमेज लोकली है तो मैंने इसलिए कंप्यूटर में ऑलरेडी कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई है एंड हम इन इमेजेस का यूज़ करेंगे ताकि हम कोई भी चीज़ बना सकें। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी इमेज है उस पर राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। आप ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो इमेज है वो सारी इमेजेस उसी फोल्डर के पास होनी चाहिए जहाँ पे आपने वो फाइलें बनाई है। जैसे मैंने यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 सारी फाइलें बना रखी है, यहीं पे मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया है और इसी फोल्डर में सारी इमेजेस डाल रखी है। ये इसलिए होता है ताकि अगर हम बाद में जब वेबसाइट को लाइव करें तो इमेज का फोल्डर डायरेक्टली अपलोड करते हैं और ज़्यादा हमें चेंजेस ना करने पड़े। तो हम इमेज कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर, इमेज ऐड करने के लिए हमने फोल्डर बना लिया, फोल्डर में मैंने इमेजेस डाल दी है। अब जिस भी इमेज को ऐड करना है मुझे बस उसका नाम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिखती है, जैसे कि यहाँ पे इसका फाइल का नाम क्या है और इसका एक्सटेंशन क्या है। हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये कौन से फोल्डर में है इमेज नाम के, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जब हम टैग लिखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, IMG SRC में उसके सोर्स की लोकेशन आएगी, जहाँ जो कि हम लिखेंगे IMAGS इमेजेस, जो कि फोल्डर का नाम था। इसके बाद लगाएंगे एक फॉरवर्ड स्लैश, इसे कहते हैं फॉरवर्ड यानी आगे जाने वाला। तो ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम इमेज का नाम लिखेंगे, जैसे इमेज का नाम हमारा था आर्मी मैन। अब आर्मी मैन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अगली चीज आती है वो हमारे पास आती है एक्सटेंशन। यहाँ पे जो एक्सटेंशन इसका दिया हुआ है .jpg दिया हुआ है, तो हम इसमें भी वही एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। ओके, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे तो वो इमेज ऐड हो जाएगी। ऐसा करके हम 2 4 8 10 जितनी चाहे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। हर बार हमें IMG लगाना पड़ेगा, SRC और उसके बाद कोटेशंस, और उन कोटेशंस के अंदर हम उस इमेज के लोकेशन को दे देंगे जो भी इमेज हमें चाहिए। तो मुझे नेक्स्ट ये डॉग वाली इमेज चाहिए, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इसका भी एक्सटेंशन .jpg है। सभी फाइल्स का एक्सटेंशन .jpg नहीं होता, कुछ कुछ का PNG या कोई और से टाइप का भी हो सकता है। तो आपको ये एक बार चेक कर लेना कि क्या एक्सटेंशन है और उसके हिसाब से फिर आपको एक्सटेंशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट, ये लिखने के बाद हम सिंपली इसको सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे नीचे की तरफ हमारी सेकंड इमेज भी ऐड हो गई है। अब ये इमेजेस अगर हम जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं तो दोनों इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी एक ज़्यादा बड़ी आ रही है और एक छोटी सी आ रही है। इस तरह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं जिनसे इनके साइजेस भी एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम इमेजेस या किसी भी टैग में एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं सो दैट कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को बदल सकें। तो हम इसकी प्रॉपर्टी बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे SRC, जो भी हमने लिखा है। इसके आगे लिखेंगे हाइट या विड्थ, जो कि एक एट्रीब्यूट है जिससे हम इसकी प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं। हाइट मैंने डाल दिया 100 पिक्सल और इसको किया सेव। यहाँ पे गए,
रिफ्रेश, तो आप देखेंगे वो इमेज छोटी हो गई। इसे सेकंड वाली इमेज भी करते हैं, 100 पिक्सल, सेव इट एंड देन रिफ्रेश। तो आपको दिखेगा दोनों जो इमेजेस है वो हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। अब मैंने ये सिर्फ हाइट लिखी है तो इसलिए ये सिर्फ हाइट पे काम करेगा। अगर हम चाहते हैं विड्थ अलग आए दोनों की तो हम विड्थ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। 100 पिक्सल एंड सेम प्रोसेस विद दिस वन। सेव करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखेगा हाइट और विड्थ चेंज हो रही है। तो इससे आप किसी भी इमेज में हाइट एंड विड्थ को डाल सकते हैं जितना भी आपको ऐड करना है। इसके साथ साथ अगर हमें इसमें कोई बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू, फिर कितने का आपको बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ लिख देंगे, कितने साइज या विड्थ का। जैसे एग्जांपल मैंने 5 पिक्सल यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या करेगा, इसको 5 पिक्सल का बॉर्डर बना के दे देगा। ओके, तो आप, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम इमेज को ऐड करेंगे, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट करते हैं।